करनाल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता जिस पर जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की, वही बाप अपने बच्चों का कातिल बन बैठा। यह कलयुगी बाप जिसके हाथ नहीं कांपे, जिसके जहन में अपने बच्चों के चेहरे तक सामने नहीं आए। करनाल के नली गांव पार में रहने वाले इस कलयुगी बाप ने अपने मासूम 3 बच्चों को अवर्धन नहर में देर रात फेंक दिया, जिसने अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकते समय कुछ नहीं सोचा। जानकारी अनुसार व्यक्ति का अपनी पत्नी से देर रात झगड़ा हुआ, जिसके बाद पिता ने गुस्से में सब कुछ खत्म कर दिया। थोड़ी सी छोटी मोटी बहस हुई थी उनके आपस में, दोनों के अपना। फिर पता नहीं शाम को मैं काम पे था, उसके बाद क्या हुआ जी। उसके बाद तो पता नहीं लगा। फिर तो पहले भी कहीं झगड़ा जुगड़ा रहता था आपस में? छोटा मोटा रहता था पहले भी। रहता था। हाँ जी। तो कहीं ऐसा था कि वो शराब वगैरह भी हाँ, कभी कभार कर लेता था। उस दिन भी पी हुई थी क्या? नहीं, कल नहीं थी उसने। तो ऐसा क्या कारण अमित जी समझते हैं कि अपने 3 बच्चे जो तो समझ नहीं आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने भी नहीं बताया? रात उससे पूछा हमने, भाई बता दे किस वजह से तुमने डाले हैं ये? जी जी जी, उसने भी नहीं बताया हमारे कुछ को। बात समझ नहीं आ रही है। देखिए, इस मामले में पहले तो हमें इन बच्चों की लाश मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, दुख तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या हुआ। और अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। इतनी बड़ी घटना जो होगी है, हमें भी बहुत बड़ी बददुआ ले लिया जी। जी 3 बच्चे, एक फूल से बच्चे जिन्होंने अभी आंखें खोली थी, देखा तो कुछ भी नहीं अभी, कुछ पता नहीं लगेगा इसका जी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। घर में कलह थी, बच्चों की वजह से थी, घरवाली की वजह से, उनमें आपस में क्या झगड़ा था इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक प्रशासन अच्छा साथ दे रहा है, चप्पे चप्पे में पुलिस बैठी है। जिस समय भी हम उनको कोई खबर देते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। प्रशासन हमारा पूरा साथ तो दे रहा कहीं अभी गोताखोर है। गोताखोर सुबह से अभी तक अभी भी हमारे सामने बैठे हैं जी मौके पे। जी उन्होंने अपने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। जी जैसा ही हम कुछ देखेंगे, और वो भी खुद चक्कर लगा रहे हैं। जी। तो कहीं पुलिस आगे ड्यूटी देती नजर हर बार PCR घूम रही है जी। कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले इस कलयुगी बाप ने खुद इस जुर्म को कबूल किया। भाई उसको वहाँ से उठाएंगे, वो वहीं बैठा रहा आप भी, उसके बाद भी झगड़े के बाद ही वहीं बैठा हो। कल क्या तुम्हारे दिमाग में आई जो बच्चों को मार दिया? कल तो सुबह झगड़ा हुआ था जी। किससे? घरवाली के साथ। वो कह रही थी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरा। तो बच्चों से क्या दुश्मनी थी? अब जी भर के उल्टी चली गई। तो तरस नहीं आया बच्चों पर? क्या कह के ले गए थे घर से बच्चों को? जुराब लेने गया था जी। तो नहर में क्यों गिरा? क्या नाम है बच्चों के तुम्हारे? एक का शिव है जी, एक का जानवी है, एक का देव है। तो पापा पापा नहीं कहते थे वो तुम्हें? कहते थे जी। फिर क्यों ऐसा कर दिया? पछतावा हो रहा है अब? हाँ जी, तो पछतावा ही रहेगा। वहीं इस मामले संबंधी थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना के बाद से पुलिस की पूरी टीम बच्चों को तलाश करने में जुटी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोताखोर बच्चों को तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई पता नहीं लग पाया। जी, कल ये मामला संज्ञान में आया था। उसके बाद अभियोग जो है यहाँ पर दर्ज किया गया था, और दर्ज करने के बाद हमने जो अभियुक्त है उसको नैप कर लिया है। और इसके बाद बच्चों को सर्च करने के लिए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करीबन सुबह से ही चला रखा था, और अब तक हम उसे तलाश करते रहे हैं। फिलहाल बच्चों की बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है। कल हम फिर एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों की बॉडी का कुछ पता चल जाए। जहाँ तक अभियुक्त का सवाल है, उसे गिरफ्तार किया गया और उसने बताया है कि उसने ही जो अपने 3 बच्चों को जो है नहर में फेंका। तो सर जानकारी अभी ये भी प्राप्त हुई है कि वो कहीं ना कहीं जो इस कलह का जो कारण है वो अपनी वाइफ को ज़्यादा मान रहा है। क्या कुछ ऐसा उसने अपडेट दिया है सर, कुछ ऐसा इस मामले में? ये उसके निजी कारण हो सकते हैं। जहाँ तक फिलहाल की प्रारंभिक तौर पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उसमें उसने ये बताया कि घरेलू कलह के चलते उसने जो है अपने 3 बच्चों को नदी में फेंका। जी जी। तो अभी तक लेटेस्ट जानकारी जो अब कल तक या परसों तक क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि डेड बॉडी मिल सकती है? क्योंकि छोटे बच्चे हैं सर, 3 बच्चे हैं
और मामला बहुत बड़ा इस समय बना हुआ है, बड़े चैनलों में भी ये अपडेट जो है हमारे देखने को मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जल्दी मिल सकती है सर डेड बॉडी? जी हाँ, हमारी तरफ से पूर्ण प्रयास जारी हैं। जहाँ भी हर संभव प्रयास जो है उन बच्चों की बॉडी को ढूंढने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। काफ़ी संजीदा मैटर और हम भी इसके बारे में काफ़ी संजीदगी से प्रयासरत हैं। आज सुबह से ही हम काफ़ी लंबे स्ट्रेच पर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कल भी ये जारी रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम ये बॉडी ढूंढ पाएँ। करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट।